नमस्कार, जस्ट टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर और इस वक्त आवाम की आवाज का सफर आ पहुंचा है ताऊ देवीलाल स्टेडियम की ओर। आज यहां आने का मकसद ये है कि ओलंपिक यानी कि जापान के टोक्यो में ओलंपिक चल रहे हैं। कहा जाए कि एक मेडल हमने दूसरे ही दिन जीत लिया, जो कि हमें दिलवाया चानू ने, और अब जो है वो एक और मेडल हम पक्का करते हुए नजर आ रहे हैं और वो मेडल दिलवाया है हमें लवलीना ने। जी हाँ, अब जो है हम अंदर चलेंगे, कुछ खास लोगों से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो ओलंपिक से जुड़े हुए हैं, ओलंपिक खेल चुके हैं, और उन कोचेस से भी मिलेंगे जो आने वाले धुरंधरों को ट्रेन कर रहे हैं ओलंपिक के लिए। तो चलिए अपने इस सफर की शुरुआत करते हैं और मिलवाते हैं आपको उन महान खिलाड़ियों से। प्रोग्राम की शुरुआत तो कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत में मैं आपको कुछ खास धुरंधरों से मिलवाने वाला हूं। जानना चाहेंगे उनके बारे में? चलिए आइए, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो अपना तारुफ जो है वो खुद करवाएं। सर, आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम नसीम अहमद है। मैं एज ए एथलेटिक कोच पंचकुला में हूँ। पंचकुला में एथलेटिक कोच हैं। और अब चलते हैं एक और धुरंधर के पास। सर, आपका नाम? मेरा नाम नरेंद्र है। मैं एथलीट हूँ, यहीं पे सर के पास ट्रेनिंग करता हूँ और अभी एज द डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स मैंने यहाँ ज्वाइन किया है, क्या बात। हेडक्वार्टर। तो सर, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि सर ने ही जनाब को ट्रेनिंग दी, राइट सर? और अब जो है दोनों को बाप बेटी की जोड़ी भी कहा जाता है, और ये बहुत सच में एक बहुत प्राउड मोमेंट रहता है एक कोच के लिए जब उनके शिष्य जो हैं वो उनसे ऊंची पोस्ट पर आ जाएं। क्या बात है सर? देखो, कल ही मेरा एज ए डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स प्रमोशन हुआ है, पर नरेंद्र जब डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट पर आया था तो मुझे लगा कि भाई जो मेरा बच्चा है इस पोस्ट पर पहुंच गया है, तो मुझे अपनी जैसे कल की खुशी थी उससे ज़्यादा उस टाइम खुशी हुई थी जब नरेंद्र डिप्टी डायरेक्टर बना था। तो यही मेरे लिए एक प्राउड है। एक मेरा बेटा है जो अभी कनाडा में है, पर मैं वो तो दूर है, पर ये मेरे नज़दीक है, तो उसमें और नरेंद्र में कोई फ़र्क नहीं है मेरे लिए। दोनों मेरे लिए, शायद हो सकता है समय पर वो ना पहुँचे, ये मेरे साथ रहता है हमेशा। और नरेंद्र जी पे कितनी मेहनत आपकी लगी सर इन्हें एक धुरंधर बनाने के लिए? ओलंपिक्स भी खेले हैं सर। नरेंद्र 2 टाइम ओलंपिक खेला है, एशियन गेम्स पैरा में सिल्वर मेडल है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेला। इवन देन यहाँ पर जेवलिन में 3-4 बच्चों ने इंटरनेशनल परफॉर्म किया है, जिसमें नीरज को भी नरेंद्र ही मेरे पास लाया था। और मेरा फ़ोन से ही इनके साथ ये हुआ था कि भाई हमने पंचकुला आना है, तो मैं चेहरे तो किसी का नहीं देखा था, बस एज ए कोच मैं कहा आप लोग पंचकुला आ जाओ, तो उसके बाद तो अब यहीं है। एज ए साई में असिस्टेंट कोच लगे थे, पर इनका दिल और दिमाग यहीं था। देखो दोबारा मेरे ख्याल से 4-5 साल दूर रहने के बाद भी आपके सामने। तो नरेंद्र भाई, आपसे ओलंपिक का थोड़ा एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा, क्योंकि अभी ओलंपिक्स चल रहे हैं, खिलाड़ी जो हैं वो पूरी मेहनत कर रहे हैं। आपका तजुर्बा कैसा रहा, और अब आप जब इन खिलाड़ियों को टीवी पर देखते हैं कैसा महसूस करते हैं? जो भी ओलंपिक खिलाड़ी खेलने गए हुए हैं उनके पहले तो उन सबको बेस्ट ऑफ लक। और हमारा एक दोस्त ही है, बिल्कुल साथ में ट्रेनिंग करा, नीरज चोपड़ा, जब भी उससे ओलंपिक में मेडल की बहुत अच्छी दावेदारी कर रहा है अभी इंडिया के लिए। तो अभी ओलंपिक एक बहुत बड़ा इवेंट है, उसके लिए हर आदमी वहाँ पे पार्टिसिपेट करने पहुँचता है ये सोच के। फर्स्ट तो ये होता है कि वहाँ पार्टिसिपेट करना है, मेडल की तो बाद में ही सोचता है, पर वहाँ जाके बहुत उतराव ऊपर नीचे होते हैं। कई बार मेडल वाले भी फाइनल नहीं खेल पाते, और जिनसे कोई चांस नहीं वो मेडल जीत जाते हैं। तो काफ़ी एक इंटरेस्टेड गेम होता है ओलंपिक। तैयारी कंपटीशन इससे ज़्यादा कई बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप में हो जाता है, पर ओलंपिक है, उसका एक अलग मज़ा है। कौन से स्पोर्ट्स में आपको मेडल मिले हैं? मैं जेवलिंग थ्रो करता था। हाँ जी, तो एशियन गेम में मेरा सिल्वर मेडल है, और अभी 2 लास्ट पैरा ओलंपिक भी खेला हूँ मैं। अभी इस ओलंपिक की मेरी अच्छी तैयारी थी, बस थोड़ी कोई दिक्कत हुई जिसके कारण मैं ओलंपिक नहीं जा पा रहा हूँ अभी। पर नेक्स्ट ईयर एशियन गेम, कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड चैम्पियनशिप टीम कंपटीशन है, मैं उनकी तैयारी करूँगा अच्छे से नेक्स्ट ईयर। अभी छोड़ा नहीं है स्पोर्ट्स को, बस मैं करूँगा अच्छे से नेक्स्ट ईयर। दिल में बसता है भाई, दिल के अंदर ये स्पोर्ट्स है, कैसे निकालोगे इसे? ओके, यही चीज़ है सर, जो हमारे नौजवान हैं, जो अभी बच्चे हैं, जो एक सपना देख रहे हैं कि कुछ सालों बाद वो ओलंपिक्स में जाएंगे, उनको क्या कहना चाहोगे आप? बस मैं उनको तो यही चाहूँगा, अभी देखो जैसे यूथ खेलो इंडिया हो रहे हैं अभी यहाँ पे, उससे भी काफ़ी चीज़ें हमारा यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। स्टेडियम में काफ़ी चीज़ें जो नहीं थी वो मिल रही हैं, मतलब काफ़ी अच्छा
पेरिस ओलंपिक के लिए मुझे लगता है कि जैसे अभी हरियाणा से जो जितने भी एथलीट गए हैं उससे डबल टीम पक्का अच्छे से जाएगी और अच्छा स्पोर्ट रहेगा हमारा। काफ़ी खेलो इंडिया से काफ़ी अच्छी चीज़ें हमें यहाँ मिलेंगी जो अभी तक नहीं थी और काफ़ी अच्छी हो जाएंगी अभी यहाँ पे। तो चलिए आपको मैं उन छोटे छोटे बच्चों से भी मिलवाता हूँ जो पूरी तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिन रात पसीना बहा रहे हैं कि कुछ सालों बाद वो ओलंपिक में जाकर अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन कर पाएं। मिलना चाहेंगे? चलिए आइए उनसे आपकी मुलाकात करवाते। अच्छा, आपने दंगल मूवी तो ज़रूर देखी होगी, उसमें से गीता बबीता भी आपको याद होंगी। हाँ, वो धीरे धीरे मूवी के एंड तक पहुँचते पहुँचते बहुत बड़ी हो जाती हैं, लेकिन उनका जो बचपन वाला रूप था वो आज फिर हमें देखने को मिला है। मिलना चाहेंगे आप उनसे? आइए। सो यहाँ पर हमारे साथ गीता बबीता जैसी दो लड़कियाँ हैं जो स्पोर्ट्स में धुरंधर हैं, दौड़ने में, पहलवानी तो नहीं लेकिन दौड़ने में बहुत अच्छी हैं। सो इनका तारुफ आपसे करवाते हैं। क्या नाम है आपका? आशीष शर्मा। आशीष शर्मा, क्या करती हैं आप? रनिंग। रनिंग। और पढ़ाई में क्या कर रही हैं? पढ़ाई में सब्जेक्ट्स। कौन सी क्लास? 5th क्लास है। ओके, क्या नाम है आपका? खुशी शर्मा। खुशी शर्मा, क्या कर रही हैं? अभी तो रनिंग कर रही हूँ। रनिंग मतलब कितना मीटर की प्रैक्टिस चल रहा है? अभी 400 200 मीटर। हाँ। ओके, सो कौन सी क्लास है? 7th। क्लास है। सो गीता बबीता के साथ हमारे साथ एक और धुरंधर है। क्या नाम है ब्रदर? आदित्य चौहान। आदित्य चौहान। ओके, क्या करते हैं आप? रनिंग करता हूँ, एथलेटिक्स। रनिंग के अलावा पढ़ते हैं, पापा को तंग करते हैं, घर वालों को तंग करते हैं? क्लास 11th में हूँ। 11th क्लास में। अच्छा, सबसे ज़्यादा किसके प्यारे हैं आप और किसको तंग करते हैं घर में? दोनों के ही है, मम्मा पापा के। मतलब दोनों को तंग करते हैं? नहीं तो पता नहीं, थोड़ा ना करते हैं। नहीं, मैं ये सवाल इसलिए पूछ लिया क्योंकि लड़कों से मम्मियाँ पापा जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि मेरे घर में तो कुछ ऐसा सही है, इसीलिए मैंने कहा चलो अपना दुख जो है वो साझा कर लिया जाए भाई के साथ। सो एक सवाल कि ओलंपिक्स चल रहे हैं, शुरू हो चुका है, मेडल जो हैं वो लगभग 2 हमारे पक्के हो चुके हैं। सो देख के कैसा लगता है? ओलंपिक्स देखती हैं? कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। एक प्राउड मूवमेंट लगता है। किसी दिन अपने आप को वहाँ पे देखती हैं आप? हाँ। हाँ। क्या लगता है कितने साल लगेंगे कि हम ओलंपिक में पहुंच जाएंगे? हम टीवी पर आपको देखेंगे और एक दिन आपका इंटरव्यू कर रहे होंगे। कितना वक्त लगता है? 8-9 साल। 8-9 साल में हो जाएगा। डेडिकेशन है पूरी। क्या बात है, इसको बोलते हैं डेडिकेशन। सो कितना टाइम लगेगा? मेरा भी 8-9 साल। 8-9 साल। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। एक सिचुएशन जो ज़्यादातर स्पोर्ट्स लवर्स जो होते हैं उनके साथ आती है कि एक सिचुएशन ऐसी आती है जब उन्हें स्पोर्ट्स छोड़ना पड़ जाता है किसी ना किसी वजह से। अगर ऐसी सिचुएशन, क्योंकि आप बहुत छोटी हैं लेकिन ये सवाल जो है बहुत ज़रूरी है, ऐसी सिचुएशन आती है जब आपको स्पोर्ट्स छोड़ना पड़ जाए किसी भी रीज़न से, तो आप क्या करेंगे? मैं छोड़ूंगी नहीं। ठीक है। अच्छा, अगर स्पोर्ट्स और पढ़ाई में से एक चीज़ को चुनना हो तो क्या चुनेंगे? स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स और पढ़ाई में से किसी एक चीज़ को? स्पोर्ट्स। लेकिन अगर कोई आपसे ये कहे कि दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं तो? दोनों में। दोनों में। तो अभी पढ़ाई में कैसी हैं? ठीक ठाक। ठीक ठाक, मतलब पास हो जाती हैं? 33% और 60 अबव? 60। अबव, सही बात है। 33 और 60 अबव। 80। 80 पे कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो अराउंड 60-70 करते हैं। 60-70। हाँ। चलो यार, ये भाई अपने जैसा ही है। 60-70 लड़कियां उस्ताद हैं, 60-70-80। सो इनसे मिलवाने का यही रीज़न था, यही एक कि शुरुआत जो है ओलंपिक्स में जाने की यहीं से हो जाती है। मस्ती मजाक के साथ एक शुरुआत हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ा योगदान रहता है पेरेंट्स का, क्योंकि बच्चों के साथ एक बच्चा बनना पड़ता है और बहुत सारी जिम्मेदारियां आती हैं जब खासकर आप उन्हें पढ़ने के लिए कहते हैं और ख़ासकर जब आप उन्हें स्पोर्ट्स में डालते हैं और एक उम्मीद के साथ, एक टारगेट के साथ उन्हें स्पोर्ट्स में डालते हैं कि आप उन्हें ओलंपिक में देखना चाहते हैं, आप उन्हें उस ओलंपिक में देखना चाहते हैं जहां आज आप कई खिलाड़ियों को देखकर खुश होते हैं, प्राउड फील करते हैं। आप वो मोमेंट एक बार जीना चाहते हैं जिसमें आप ये देखना चाहते हैं कि आपके बच्चे उस पायदान पर खड़े हों जहां उनके गले में गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल हो। हमारे भारत के कुछ बच्चे जो हैं वो मेडल जीतकर वापस आते हुए, लेकिन अब ये सवाल है कि स्पोर्ट्स को लेकर आने वाले जो लोग हैं वो किस नज़रिए से स्पोर्ट्स को देख रहे हैं, या एक कहा जाए कि फ़ैन फॉलोइंग स्पोर्ट्स को लेकर, खासकर ओलंपिक्स को लेकर, एथलेटिक्स को लेकर क्या कुछ है, वो भी बहुत बड़ा सवाल है कि क्या ये चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव होंगी। क्या क्रिकेट का जितनी फ़ैन फॉलोइंग है, जितना उसको लेकर क्रेज़ है, क्या वही चीज़ें इस साइड भी जो है वो शिफ्ट हो पाएंगी, लोगों का क्रेज़ इस साइड भी आ पाएगा।
आगे बढ़ते हैं। कुछ हमारे साथ ही कोच भी हैं जिनसे मैं आपका तारुफ करवाना चाहूँगा, उनसे मुलाकात आपकी करवाऊंगा, लेकिन उसके लिए एक छोटा सा ब्रेक लेना ज़रूरी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द वापस आते हैं, मुलाकात करते हैं कोच से और इन बच्चों के पेरेंट्स से। कोविड का वक्त चल रहा है और आपको स्टेडियम जो है वो खाली ज़रूर नज़र आएंगे, भले ही वो क्रिकेट स्टेडियम हो या फिर ओलंपिक में स्टेडियम्स हो। दर्शकों की संख्या बहुत कम रखी गई है। ओलंपिक का दौर चल रहा है और मेडल एक हमें दूसरे ही दिन मिल गया था और आज भी हमने एक मेडल पक्का कर लिया है। और आज मैं आपको लेकर आया हूँ ताऊ देवीलाल स्टेडियम में, जहाँ पर हमारे साथ कोच साहब हैं। उनके बारे में हम जानेंगे क्या कुछ जो है उन्होंने अभी तक किया है और अब बच्चों को किस तरीके से वो सिखा रहे हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं विक्रम चौधरी। विक्रम जी, एज एन आपकी पोस्ट क्या है और कितने सालों से आप एज एन कोच वर्क कर रहे हैं? मैं एज ए जूनियर एथलेटिक कोच हूँ हरियाणा स्टेट डिपार्टमेंट में। पहले मेरी पोस्टिंग अम्बाला थी और लास्ट 3 ईयर से मैं यहाँ पंचकूला में पोस्टेड हूँ। तो आप क्या सिखाते हैं बच्चों को? मैं बच्चों को एथलेटिक्स सिखाता हूँ। एथलेटिक्स में 26 नियर अबाउट इवेंट आते हैं, जिसमें जंप्स हो गए, थ्रोज होगी और इसमें जंपिंग, थ्रोइंग, रनिंग डिफरेंट टाइप होती है, स्लो, मीडियम और लॉन्ग रनिंग। क्या बात है। तो चलिए स्टेडियम की थोड़ी सी खासियत आप ही से जान लेते हैं सर कि कहा जाता है यहाँ से बहुत से खिलाड़ी निकले हैं। बिल्कुल। जो ओलंपिक्स में गए हैं और अभी भी एक खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक में हैं। उनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या कुछ चल रहा है। मेरे आने से पहले यहाँ पे नीरज चोपड़ा जी, जो आज ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में रिप्रेजेंट करेंगे, वो यहाँ हमारे पहले खेल नर्सरी हुआ करती थी, उसमें उन्होंने 4 से 5 साल यहाँ पे लगाए हैं, जिसमें नसीम अहमद उनके कोच थे। तो आपने बाहर स्टेडियम में एंट्री करते हुए पोस्टर भी देखा होगा। हमने, हमारा बच्चा है यहाँ का, तो उसका हमने पोस्टर लगा रखा है, चेयर अप किया हुआ है उसको, कि भाई हमें होप है कि वो मेडल ज़रूर लेके आएगा। और जिस प्रकार की उसकी परफॉर्मेंस आज के टाइम चल रही है नियर अबाउट, तो वो पहले 3 में हमें दिखता है कि कोई ना कोई मेडल ज़रूर देश के लिए लेके आएगा। और भी कई खिलाड़ी यहाँ से निकले हैं सर। और भी काफ़ी नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी निकले हुए हैं। लास्ट ईयर 2 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेलने गए थे बच्चे, एक विकास और एक रिम्पी डबास। और गगन लड़का है, खेलो इंडिया में उसका मेडल आया हुआ है, अंडर 17 लास्ट ईयर। और अभी पीछे नेशनल में जैसिका लड़की है, उसने भी सिल्वर मेडल लिया था गुवाहाटी में। तो यहाँ नेशनल में मेडल आते रहते हैं बच्चों के, और इंटरनेशनल भी पार्टिसिपेशन होती रहती है। काफ़ी बच्चे जाते रहते हैं यहाँ से। बच्चे जाते रहते हैं। अभी मेरे दिमाग में एक और सवाल ये आया कि सर, जिस ट्रैक पे हम चल रहे हैं यहाँ पे बच्चे चलते हुए और दौड़ते हुए नज़र हमें आ रहे हैं। रनिंग ट्रैक एक तरीके से है, लेकिन ये वही सेम ट्रैक नज़र आ रहा है जो मेन रोड जिससे बनती है, जिस मिक्सचर से बनती है। तो एक कहा जाता है कि सड़क पे दौड़ने से आपके घुटने जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो ये बात कितनी सही है? ये बिल्कुल सही है। हार्ड पे दौड़ने से आपके नीज़ पे और एंकल्स पे फ़र्क पड़ता है। ये अभी इसकी रिकारपेटिंग चल रही है। ये एक्चुअल सिंथेटिक ट्रैक नहीं है। अभी हमारे हरियाणा को खेलो इंडिया का रिप्रेजेंट करने को मिला है कि भाई खेलो इंडिया यहाँ पे होंगे। तो पहले तो वो नवंबर में होने थे, और अब वो फेब में एस्टिमेट डेट आएगी कोई, वो रखेंगे। तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन चल रही है। अभी सिर्फ ये सड़क की तरह है, इसके ऊपर अब जैसे इंटरनेशनल में ब्लू सिंथेटिक ट्रैक होता है, वैसे कारपेटिंग होगी इसकी। क्या बात है। आप अगले 1-2 महीने में देखेंगे कि इसके पूरे स्टेडियम का आपको नक्शा ही बिल्कुल अलग हो जाएगा। ये आपको इंटरनेशनल का स्टेडियम दिखेगा, कि जहाँ पे इंटरनेशनल मीट हो सकती है। क्योंकि अगर मैं देखूँ तो चारों तरफ अभी कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो चलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर सामने आपको दिखाएं तो वहाँ पे बजरी पड़ी है, सामान पड़ा हुआ है, यहाँ पर बच्चे जो हैं वो प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही अगर कैमरा घुमाया जाए तो आपको वहाँ पे भी जो है वो खोदी हुई जगहें नज़र आ जाएंगी, सामान जो है वो रखा हुआ है। वहीं प्रमोट करने की, एक तरीके से खेल को जो है वो इम्प्रूव करने की, बढ़ावा देने की हरियाणा सरकार ज़रूर कोशिश करती हुई जो है वो नज़र आ रही है। लेकिन सर, एक ये सवाल ज़रूर एक खिलाड़ी के दिमाग में होता है कि बच्चे अपना करियर तो स्पोर्ट्स में बनाना चाहते हैं, लेकिन कितने बच्चे सक्सेस हो पाते हैं? क्योंकि पेरेंट्स के दिमाग में यही टेंशन होती है कि अगर ये स्पोर्ट्स को अपना फ्यूचर लेके चलेगा तो कितना ही कामयाब हो पाएगा। देखो जी, ये पेरेंट्स और स्पोर्ट्स दोनों का इसमें योगदान होता है। अगर आप ग्राउंड की तरफ बच्चे को लेके आते हैं तो पेरेंट्स का उसको फुल सपोर्ट चाहिए कि हम बच्चे को कैसे प्रैक्टिस करा रहे हैं, बच्चा क्या प्रैक्टिस कर रहा है। और कुछ टाइम के बाद हम पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि भाई ये खिलाड़ी बन सकता है, कि इसको आप पढ़ाई की तरफ लेके जाएं। तो इसलिए हमारा ये मानना है कि हम पेरेंट्स को ये चाहेंगे कि वो बच्चों के साथ आएँ, और उनको लगता है कि हमारे बच्चे में कैलिबर है, और कोच से
वीकली या मंथली बात करते रहें कि अगर इसमें कैलिबर है तो बच्चों को ज़रूर स्पोर्ट्स में रखें, अदरवाइज़ नहीं कैलिबर लगता तो उसको एजुकेशन के साथ साथ हल्की स्पोर्ट्स तो करवानी चाहिए। हल्की स्पोर्ट्स तो करवानी ही चाहिए और ये बहुत ज़रूरी भी है। तो एक और शख्स हमारे साथ हैं, उनका भी आपसे तारुफ करवाते हैं और जानते हैं उनके बारे में। हाय सर, कैसे हैं आप? हाय, बढ़िया जी। आप सर आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम विनोद है जी, विनोद चौहान। आपका डेजिग्नेशन सर? वेल आई एम वर्किंग विद IBM एज आर्किटेक्ट। एज एन आर्किटेक्ट। Yeah. सो यहाँ पे कैसे आना हुआ? मेरा बेटा आता है जी 10 साल से, हम्म, सर के पास प्रैक्टिस करता है। क्या बात है, क्या बात है। तो अभी अभी हम जो पेरेंट्स की बात कर रहे थे तो पेरेंट्स से ही आपकी जो है वो मुलाकात हो गई है। तो सर आपका 10 साल का, कितने साल का बच्चा है? अभी 15 प्लस। 15 प्लस। हाँ जी, अभी 16 का हो जाएगा अगस्त में। तो अभी काफी लंबी प्रैक्टिस चल रही है उनकी। हाँ जी, वो सर के पास ही कर रहा है फिलहाल। तो इवेंट 400 मीटर के लिए ट्राई कर रहे हैं, बट इवेंट अभी भी फाइनल डिसाइडेड नहीं है अभी क्योंकि इट विल टेक अनदर कपल ऑफ ईयर्स। तो अभी लगातार इम्प्रूवमेंट है इसमें। अरे वाह। ऐसा नहीं है, सर के जब सर के पास आया था तो 1:10 में लगा रहा था 400। तो उम्मीद है 55-56 के आसपास लगा देगा। एक सवाल सर ये है कि कई पेरेंट्स जो हैं वो हिचकते हैं कि बच्चे को स्पोर्ट्स में फ्यूचर के लिए ना जाने दिया जाए, या कुछ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिखाते हैं, लेकिन उन पेरेंट्स के लिए क्या कहेंगे जो स्पोर्ट्स को एज एन फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं? इसका सबसे बड़ा रीज़न जो इंडिया में है वो कारण ये है कि हमारे यहाँ पे जो ओवर एज बच्चा जो है उसको खिलाया जाता है। तो उससे रीज़न क्या होता है, जब तक हमारा टाइम होता है रिजल्ट देने का +1 +2 के अंदर, तो तब तक होता क्या है कि आपको वहाँ पे रिजल्ट पढ़ाई में भी चाहिए और आपको स्पोर्ट्स में रिजल्ट नहीं मिलते, क्योंकि आपका जो ओवर एज बच्चा है वो छोटों में खेल रहा है। ये चैलेंज मैंने खुद देखा। अंडर 14 में मेरे बेटे का कभी मेडल नहीं आया, अंडर 16 में जाके ही स्टार्टेड विनिंग मेडल। 14 में मैंने चैलेंज जो फेस किया, 16 साल का 17 का जो लड़का भाग रहा है। बट अभी गवर्नमेंट ने इम्प्रूवमेंट सेट किया, अब नेशनल लेवल पे कुछ मेडिकल टेस्ट होते हैं, बट यह कि स्टेट में वो फिर नहीं, क्योंकि रिजल्ट नहीं आएंगे तो पेरेंट्स अपना मोटिवेशन नहीं आता। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। रिजल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सर का 15 साल का बच्चा है जो 400 मीटर के लिए जो है वो प्रैक्टिस कर रहा है। यहाँ पे एक और पेरेंट है। सर क्या नाम है आपका? गुड्डू कुमार, गुड्डू जी, क्या करते हैं आप? DRDO में जॉब करते हैं एज ए सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं। तो आपके बच्चे भी यहाँ पे मैदान पे हैं? हाँ, 2 बेटियां हैं। कितने साल की उम्र? एक तो 11 ईयर है, एक 13 अभी चल रहा है, मतलब स्टार्ट है। और दोनों सर के पास, विक्रम सर के पास प्रैक्टिस करती है रनिंग की? रनिंग की। रनिंग की प्रैक्टिस। बट इवेंट डिसाइड नहीं है कि कौन सा इवेंट अभी सर डिसाइड करेंगे। हाँ मतलब किस कहा जाए कि कितना जो है वो डिस्टेंस के लिए वो दौड़ेंगी? हाँ, बट सर अभी डिसाइड नहीं किया। जब डिसाइड करेंगे तो फिर आपको हम जैसा होगा बताएंगे कि कौन सा इवेंट में पार्टिसिपेट करेगी। अभी सारे इवेंट अच्छे हैं। 5 किलोमीटर भी ठीक टाइम में आता है। 200 मीटर अभी 26 पॉइंट कुछ में लगाती है। जो मेरी 11 साल की जो बेटी हैं वो 26.90 या कुछ ऐसे लगाई थी। बड़ी वाली जो है वो मिनट के अंदर ही 400 मीटर लगाती है। तो अभी सर मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत तो अच्छा है। बच्चियों के लिए एज अ फ्यूचर स्पोर्ट्स देख रहे हैं आप? यस, हम फ्यूचर मतलब इसको ज़िंदगी बना लिया है। मतलब गेम को ही ज़िंदगी बना लिए हैं। टारगेट 2028 ओलंपिक का है। अरे वाह। 2028 या 32 में कंफर्म, मतलब इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाना है रनिंग में। अभी तक जो हमने मेडल जीते हैं उसमें भी बेटियों ने ही मेडल हमें दिलाए हैं। दूसरे दिन जो है वो चानू ने मेडल हमें दिलाया है और अब जो है वो लवलीना ने जो है वो मेडल पक्का कर दिया है। तो बेटियां ही हैं जिन्होंने अभी तक मेडल पक्का किया और उम्मीद है कि तमाम जो खिलाड़ी यहाँ से गए हैं अलग अलग श्रेणियों में जो खेल रहे हैं वो भी मेडल हमें दिला कर रहेंगे। तो एक लोकप्रियता की बात करते हैं। क्रिकेट हमारे देश में शुरू से ही बहुत ज़्यादा लोकप्रिय रहा है। क्या आपको लगता है कि ओलंपिक का वो क्रेज़ है या उसका क्रेज़ अलग है और क्रिकेट का क्रेज़ अलग है? क्या कहेंगे? क्रिकेट एक सट्टा बाजार हो गया है सर। एज ए सट्टा बाजार उसको यूज किया जा रहा है क्रिकेट। ओलंपिक का एक अलग रुतबा है सर। ओलंपिक मतलब एक मेडल, मतलब वर्ल्ड में नंबर 1। ओलंपिक जो है पूरे वर्ल्ड में खेला जाता है, विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। क्रिकेट खेलने वाले 10 से 12 ही कंट्रीज़ हैं और वो ज़्यादातर देखोगे एशिया से ही हैं। ओलंपिक में अगर आप लेते हो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बिकॉज अब ये वर्ल्ड लेवल की गेम है। तो ओलंपिक अपने आप में ही, ओलंपिक में क्वालिफाई करना है बहुत बड़ी बात है। मेडल लाना तो आप समझ ही सकते हैं। क्रिकेट 12 कंट्री में खेला जाता है, ओलंपिक आपको पता है पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड लेवल पे खेला जाता है। लेकिन फिर भी क्रिकेट का क्रेज़ इंडिया की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा नज़र आता है कंपैरिजन टू अदर स्पोर्ट्स। हाँ, वो ऑलरेडी देखो पहले एस्टेब्लिश हो चुका है। अभी एथलेटिक्स में आप देखो, पहले तो हमारे पास चैलेंजेस थे, इंफ्रा ही नहीं था। आज गवर्नमेंट काम कर रही है। आप ये देखो, ये स्टेडियम को रिट्रैक किया जा रहा है। तो पहले इंफ्रा डेवलप होगा, रिसोर्सेज होंगे, तभी हम लोग मेडल ले पाएंगे। क्रिकेट में ऑलरेडी इंफ्रा है और पैसा भी है,
तो लोग उस तरफ ज़्यादा खींचे चले जाते हैं। क्योंकि अब तो काफ़ी फ्रेंचाइजीज आ गई हैं क्रिकेट के अंदर, आईपीएल आ गया है, तो अलग अलग तो स्कोप है काफ़ी। बेसिकली देखो, अगर आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, तो दैट इज़ वाई जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि हम क्रिकेट में ही भेजें, क्योंकि आजकल उसमें पैसा भी है, ठीक है। और आदमी क्रिकेट के अंदर पैसे के अलावा आप देखो कि आज के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं। आईपीएल खेलोगे, डोमेस्टिक खेलोगे, और आईपीएल के अलावा भी बहुत लीग्स हैं, तो आदमी इजीली, मेरे खुद के कुछ फ्रेंड्स हैं जो यहाँ पे इवन रणजी वंजी खेले थे, आज वो यूएस के अंदर वाइस कैप्टन है यूएस टीम के, जसकरण मल्होत्रा उनका नाम है। तो स्कोप काफ़ी है क्रिकेट में। एथलेटिक्स में अभी हो जाए, मेरे ख्याल से अगले 8-10 साल में जैसे गवर्नमेंट काम कर रही है, नई गवर्नमेंट, मुझे लगता है कि हमारी इम्प्रूवमेंट काफ़ी होने वाली जाएगी। लेकिन फिर वही घूम फिर के सवाल वहीं पहुंच जाता है कि फ्यूचर जो है वो पैसा जो है वो ज़रूर पेरेंट देखना पसंद करते हैं कि बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो जाए अगर किसी भी स्पोर्ट्स में वो जा रहा है। मेरा मानना है, जितने मैं देखता हूँ यहाँ पे एथलीट आते हैं वो ज़्यादातर पढ़ते नहीं हैं, ठीक है, वो स्पोर्ट्स तो कर रहे हैं। जैसे मेरा बेटा, मैं उनको कहता हूँ साथ में पढ़ाई भी करो, सो दैट एक्चुअली क्या है कि अगर आप स्पोर्ट्स के साथ अपने नेशनल में भी मेडल लेते हो एंड यू आर इक्वली एजुकेटेड ऑल्सो, यू विल गेट गुड जॉब। अदरवाइज अगर आप लोग पढ़ोगे नहीं तो कहीं ना कहीं फिर आपको एक सर्टेन लेवल पे जाना पड़ेगा। अदरवाइज ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि बच्चे पढ़ाई नहीं करते साथ में। तो मैं तो मतलब मेरा सजेशन ये है कि बाकी पेरेंट्स को बच्चों की साथ में पढ़ाई भी करें, सो दैट नेशनल लेवल में मेडल होगा तो दे कैन इजीली गेट अ गुड जॉब। Exactly. Thank you so much. So, सफ़र जो है वो यहीं पर थोड़ा सा थमता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ओलंपिक में हमारा सफ़र जो है वो लगातार चलता रहेगा और उम्मीद जताई जाती रहेगी कि हमारा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया जो है वो मेडल लेकर आएगा। इंडिया के जो खिलाड़ी धुरंधर ओलंपिक में गए हैं, टोक्यो में गए हैं और तमाम खिलाड़ियों को पछाड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें जो है वो मेडल ज़रूर मिलेंगे। और भारत जब वो लौटें उनका उतने ही प्यार से आप स्वागत कीजिए जितने प्यार से चानू का स्वागत किया गया था। और एक जो सवाल हर किसी के मन में है कि क्या स्पोर्ट्स में फ्यूचर है? फ्यूचर ज़रूर है, लेकिन पेरेंट्स और स्पोर्ट्स दोनों का तालमेल बहुत ज़रूरी है। बच्चों पर जितना दबाव आप पढ़ने के लिए डालते हैं उतना ही दबाव आप खेलने के लिए भी डालें और दोनों में तालमेल बनाकर रखें, तभी फ्यूचर जो है वो बच्चों का भी सिक्योर होगा और जिस खेल में वो धुरंधर बनने का ख्वाब देखते हैं वो खेल में वो धुरंधर ज़रूर बनेंगे। सो फिलहाल आवाम की आवाज़ में इतना ही। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मसले को लेकर, आवाम की राय जानेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी गौतम ठाकुर और कैमरामैन जग्गी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।